वेलकम गाइस। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जरूर पाया जाएगा। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव होता रहा, पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव होता रहा और उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या शब्द पहले आने पर डू या डज का प्रयोग करते थे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या शब्द पहले आने पर डिड का प्रयोग करते थे। ठीक उसी प्रकार आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पहले शैल और विल का प्रयोग किया जाता रहा, मगर अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का ही प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्या शब्द वाक्य के पहले आने पर, तो गाइस याद रखिएगा क्या शब्द जब भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस में अगर शुरुआत में आता है तो आपको वर्ड न लगा करके टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल होता है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले विल का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह पढ़ेगा, मेरा जो अपना फार्मूला है पहला अंतिम बीच और बाकी, आइए इसी फार्मूले पर हम इसको करने की कोशिश करें। क्या पहला शब्द है तो हमने यहाँ पर विल का प्रयोग किया, अंतिम क्या के बाद हमें याद रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, इसलिए यहाँ पर हमने ही का प्रयोग किया। फिर इसके बाद पढ़ेगा, क्या अंग्रेजी में हमने पढ़ाई रीड, विल ही रीड। दूसरा क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या पानी बरसेगा, विल इट रेन। आपको इतना ध्यान रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि क्या शब्द पहले आता है तो आपको तीनों पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। इसके पहले जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे उसमें ये आता रहा कि आई वी यू दे के साथ शैल का प्रयोग करते थे, ही सी और नेम के साथ विल का प्रयोग करते रहे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल विल का ही प्रयोग किया है। अब आइए हम क्यों ना दूसरे तरीके से वाक्य को प्रश्नसूचक वाक्य में बदले। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यहाँ पर मैंने भी दिया हुआ है WH। जो भी आपका प्रश्नसूचक शब्द होगा उसकी जनरल अंग्रेजी जो है WH से शुरू होती है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कब। केवल हाउ में WH आता है नहीं आता है, हाउ आता है कैसे के लिए, और हु के लिए भी कौन आता है। यहाँ पर हमने लिखा यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो याद रखिएगा हम सबसे पहले उसी का अनुवाद करते हैं। प्रश्नसूचक शब्द यानी जनरली WH वर्ड से ही होते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, फिर पहले जैसे नियम का प्रयोग करते हैं, फिर या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। राम कब यहाँ आएगा, व्हेन विल राम कम हियर। हम यहाँ कब आएंगे, व्हेन वी विल वी कम हियर। डियर गाइस, इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको कुछ ऐसे चीज बताने भी जा रहे हैं जिससे कि आपको यदि कोई चीज नहीं याद होती है वो भी याद हो जाएगी। उसके लिए केवल आपको दो काम करना है। पहला बात तो ये करना है
कि उसका नोट्स आप अपनी भाषा में बनाएं। जिस टॉपिक को पढ़ना है उसका नोट्स आप अपनी भाषा में बनाएं। फिर उसके बाद आप उसको जब पढ़ने से पहले ये बात आप मान के बैठिएगा हमें उसके बारे में कुछ नहीं आता है, और फिर आप पढ़ना शुरू करें। क्योंकि यही होता है, हमें बहुत कुछ आता है, लास्ट में आकर के आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जिस प्रकार से ग्रामर का भी घमंड क्या होता है, उसको नस्नाबूद कर देता है, उसी तरीके से यदि आपके अंदर अहम की भावना आ जाएगी तो आप वास्तव ही कहीं ना कहीं अपने से भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। सबसे पहले आप उसका नोट्स बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद उसको अपनी भाषा में लिखने को कोशिश करें, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आप उस चीज़ को किसी दूसरे को बताने की कोशिश करें। यदि आप ये 3 स्टेप को ख्याल में रखते हैं तो निश्चित ही है कि आपको कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन हम सारी मिलते रहे। धन्यवाद।